हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हम लोग आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना है, नहीं तो वीडियो ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नोट कर लिए, तो रीड करते हैं। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, और q डज नॉट जीरो। q डज नॉट जीरो का मतलब p बाई क्यू, q बट्टा के नीचे क्या है, q है, यानी कभी बट्टा के नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/5 यानी 1/5, अपॉन बोलते हैं, बाई बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको बट्टा -2/4 -2/4 22/7। इस ये किसका मान है, पाई का मान है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। 0/12, 12/0 नहीं लिख सकते हैं, 0/12 हम लोग जानते हैं क्यू डज नॉट जीरो, यानी बाटा के नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊपर जीरो होगा न्यूमरेटर में, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। और ये √4 है, तो ये क्या है, पूर्ण इसका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा इसका। अब ये √25 अपन क्या 49, यानी √25 बट्टा क्या 49, तो ये 5 और ये 7 क्या निकल जाएगा, 5/7 निकल जाएगा। ठीक है, और ये 6 पॉइंट ये 7 है, यानी कि दशमलव बोलें या पॉइंट के राइट साइड में जब भी, मतलब पॉइंट के बाद क्या होगा, एक ही कोई डिजिट लगातार रहेगा, जिसको हम लोग रेकरिंग लगाकर बोलेंगे। ठीक है, रेकरिंग लगाकर बोलेंगे तो क्या हो, चलिए हम इसको अच्छा समझ रहे हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 दशमलव और ये 7 के ऊपर रेकरिंग करेंगे, क्योंकि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये रेकरिंग का साइन लगता है, इसको रेकरिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 6 + 7/9। ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिख दिए, यानी भिन्न में लिख दिए, तो ये हम लोग क्या है, परिमेय है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख दे रहे हैं, तो ये क्या है, परिमेय है। तो बहुत ये इजी हम परिमेय संख्या ध्यान देना है, दशमलव के बाद एक ही जो डिजिट रिपीट करेगा ना, तो परिमेय होगा। ठीक है, अब हम लोग अपरिमेय संख्या समझेंगे। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q डज नॉट जीरो। ठीक है, इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, इसको चाहेंगे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए 2 यहाँ 4, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, और ये 3 पूर्णांक है, और ये प्लस √2 क्या है, ये जो 2 है ना, ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक नहीं है किसी पूर्णांक के साथ मिलेगा, प्लस के साथ, यानी जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ, तभी भी वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे समझ गए। 1.01, फिर 0.01, ये दिख रहा है, ये 0 का क्या बढ़ रहा है ना, इसमें पॉइंट के बाद एक 0 है, उसके बाद एक है यहाँ, उसके बाद क्या 2 0 बढ़ गया एक, फिर यहाँ 3 0 बढ़ गया एक। तो इस कंडीशन में ये जैसे बढ़ रहा है ना 0, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये 2 दशमलव, ये अलग अलग संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी, यानी इस स्थिति में भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे समझ गए। ये रूट में है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, ये इसका निकल जाएगा वर्गमूल पूरा। ठीक है, ये इसका नहीं निकलेगा, ये इसका नहीं निकलेगा। ये क्या है, 81 है, तो इसका भी निकल जाएगा। ये हम लोग कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये फ्रैक्शन लिख सकते हैं ना, ये दशमलव यानी पॉइंट बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, इसको अपॉन के नीचे 1 मानते हैं, राइट साइड जितना डिजिट उतना 0। कितना डिजिट है, 8 और 9, 2 डिजिट है, 2 0। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। और यहाँ फिक्स नहीं है, लेकिन रिपीट आ रहा है ना, रिपीट आ रहा है, इसलिए क्या ये परिमेय है। यहाँ अलग अलग आ रहा है, अलग अलग अंक आ रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहा है। ठीक है, और ये भी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, 0, ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है
कि दो परिमेय संख्या दे देगा और बहुत सारा परिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए, या परिमेय संख्या को संख्या रेखा बोलेगा। मतलब बहुत सारा परिमेय और अपरिमेय संख्या पे क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अच्छा से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में।